अरे तुम अ, अ, मधु मौर्य, एम आई राइट? बानी पांडे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। तुम कभी गलत हो ही नहीं सकते। अंदर आओ। मेरा मतलब अंदर आइए। तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे तुम कह सकती हो। बैठो। हाँ। क्या लोगे, ठंडा या गर्म? चाय कॉफी या फिर कोल्ड ड्रिंक? चाय। चाय चलेगी। चाय तुम बहुत अच्छी बनाती हो। अभी तक भूले नहीं हो? यही आदत बुरी है मुझ में। मैं कुछ भूलता नहीं। मैं चाय लेकर आती हूँ। तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? अब तो बड़े हो गए होंगे। हाँ, काफी बड़े हो गए हैं। कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए हैं। तुम कुछ ज्यादा ही बूढ़े हो गए हो। चेहरे पर उम्र छलकने लगी है। जिंदगी की डाल पर इंसान पककर एक ना एक दिन पीला हो ही जाता है। बस फर्क इतना है कि बाल रंगने पड़ते हैं। शायर हो गए हो। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना आदमी तो हम भी बहुत थे काम के। वो शायर तो मैं उसी दिन हो गया था जब कॉलेज में तुम्हें। चीनी कितनी? 2 चम्मच। अभी भी 2 चम्मच? अब तो चीनी कम कर दो। अब चीनी की मिठास के अलावा जिंदगी में बचा ही क्या है। तुम्हें मेरे घर का पता किसने दिया? अखबार ने। अखबार में एक ऐड देखा था। एक बुटीक के लिए ड्रेस डिजाइनर की आवश्यकता थी। उसमें यहां का एड्रेस छपा था। मुझे नहीं पता था कि वो घर तुम्हारा हुआ। हाँ हाँ, वो ऐड मैंने ही दिया था। मैं नहीं जानती थी कि सालों बाद तुमसे इस तरह मुलाकात होगी। 35 साल बाद। 35 साल, 3 महीने, 5 दिन। हाँ, अब तो तुम खुश होगी। I mean, तुम्हारे पति, बच्चे सब ठीक होंगे? कोई दिखाई नहीं दे रहा।
जिंदगी में सब ठीक कहाँ रहता है। लगता है मैंने गलत सवाल पूछ लिया। नहीं, सालों बाद किसी ने कुछ पूछा तो सही। कॉलेज में उनसे ब्रेकअप के बाद सुनील मेरी जिंदगी में आए। सुनील ओएनजीसी में इंजीनियर थे। नेट से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के बाद मैं फैशन शो करना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने मेरी शादी सुनील के साथ तय कर दी। सुनील ओल्ड फैशन और रूढ़िवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। उन्हें मेरा फैशन शो करना मंजूर नहीं था। उनसे शादी के बाद मैं मुंबई चली गई। वहीं मेरे बेटे हर्ष का भी जन्म हुआ। लेकिन कुछ समय बाद ही सुनील की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मेरा तो जैसे सब कुछ उजड़ गया। मजबूरन मुझे फैशन शो करने पड़े। बेटे को पढ़ाया, लिखाया, इंजीनियर बनाया। आज बेटा और बहू मुंबई में ही रहते हैं। अरे लो, बातों बातों में चाय ठंडी हो गई। मैं गरम करके लाती। नहीं नहीं, रहने दो। वैसे मुझे ठंडी चाय पीने की आदत है। तुम्हारी आदतें आज तक नहीं बदली। कॉलेज की कैंटीन में भी तुम चाय ठंडी करके ही पीते थे। तुम्हें याद है अभी तक? हाँ, कुछ बातें मैं भी नहीं भूलती हूँ। चाय पियो, ठंडी हो गई है। मेरी कहानी तो तुमने सुन ली। कुछ अपने बारे में बताओ। तुम तो खुश होगे बीवी बच्चों के साथ। हाँ, अवश्य खुश होता अगर बीवी बच्चे होते तो। मतलब बीवी 7 साल पहले कैंसर के कारण छोड़कर चली गई। बहुत कोशिश के बाद भी बचा नहीं पाया। और बच्चे 4 साल पहले। ओह, मतलब अब इस दुनिया में अकेले हो? हाँ, हूं भी और नहीं भी। मतलब ये कि 2 बेटियां हैं, दोनों की शादी कर चुका हूं। एक गोवा में है, दूसरी इंदौर में। बेटे को डॉक्टर बनाया था, वो शादी करके अमेरिका चला गया। वापस आने का नाम ही नहीं लेता है। तो एक तरह से अकेला ही समझो। ओह, आजकल रहते कहाँ हो? यहीं द्वारका के सेक्टर 21 में फ्लैट ले लिया है मैंने। तुम तो शादी करके मुंबई चली गई, लेकिन मैं दिल्ली का ही होकर रह गया। निफ्ट से फैशन डिजाइनिंग का डिप्लोमा करके दिल्ली के कई बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया। फिर एक एक्सीडेंट में मेरी कमर की हड्डी टूट गई। 3 साल तक मैं बिस्तर पर रहा। कुछ दिन तक तो बहू बेटे ने मेरी बहुत देखभाल की, लेकिन बेटा बहू की जिद के आगे बेबस हो गया। बेटा बहू को लेकर अमेरिका चला गया। छोटी बेटी इंदौर वाली भी डॉक्टर है, वो मुझे अपने साथ ले गई। उसी की सेवा का परिणाम है कि मैं आज ठीक हूं। लेकिन बेटी के घर कब तक रहता? तो दिल्ली लौट आया।
6 माह से काम ढूंढ रहा हूं, पर कहीं कोई जवाब ही नहीं मिलता। लोग काम देने से कतराते हैं। क्या है कि नए नए लड़के आ गए हैं, टैक्टिस बदल गई है, फैशन ट्रेंड चेंज हो गए हैं। 3-4 जगह से रिजेक्ट हो चुका हूं। फिर तुम्हारा ऐड देखा तो सोचा चलो यहां कोशिश करते हैं। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लोग सही कहते हैं, यहां से तुम निराश होके नहीं जाओगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे अफोर्ड कर पाओगी। तुम मेरे स्वभाव से परिचित हो, शॉर्ट टेम्पर, अक्खड़, अड़ियल, झक्की। प्रोफेशनल लाइफ में स्वभाव नहीं, सामने वाले का टैलेंट मायने रखता है। मुझे तुम्हारे स्वभाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे स्वभाव से तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो तुम मुझे छोड़कर क्यों जाती? नहीं, तुम्हारे स्वभाव के कारण नहीं, बल्कि अपनी मजबूरियों के कारण मुझे तुमसे ब्रेकअप करना पड़ा। हमारे बीच जात पात की दीवार आकर खड़ी हो गई थी। मैं सवर्ण थी और तुम बैकवर्ड। घर वाले मेरी शादी किसी बैकवर्ड फैमिली में नहीं करना चाहते थे और घर से भागकर शादी करने की मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई। ब्रेकअप के सिवा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आज सोचती हूं तो लगता है कि काश अगर मैंने वो हिम्मत जुटा ली होती तो आज जिंदगी कुछ और होती। यूं अकेले जीने से तो मर जाना बेहतर है। लेकिन तुम अपने बेटे और बहू के पास क्यों नहीं रहती? आजकल सास की बहू से पटती कहां है। बहुओं की सोच जिस तेजी से मॉडर्न होती जा रही है, सास की सोच उस तेजी से कैसे बदल सकती है? फिर बेटा बहू को प्राइवेसी चाहिए, स्पेस चाहिए, जो कि घर में सास ससुर के रहते मिलना मुश्किल है। मैंने बहुत कोशिश की सामंजस्य बिठाने की, लेकिन सब बेकार। एक दिन जब बहू घर छोड़कर जाने लगी तो बेटे और बहू की खुशी के लिए मैंने ही घर छोड़ दिया, बल्कि वो शहर ही छोड़ दिया। मुंबई छोड़कर दिल्ली चली आई। कुछ सेविंग्स थी, कुछ पेंशन के पैसे, कुछ गहने बेचे तो ये घर खरीदा और पास में ही एक शॉप किराए पर ली। बैंक से लोन लिया और ये बुटीक खोला। काम ठीक ठाक चल रहा है तो सोचा एक फैशन शो ऑर्गेनाइज करूं, इसीलिए विज्ञापन दिया था। मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। ये मेरे कुछ डिजाइन्स हैं, देखो। एक्सीलेंट, ये तो आजकल के ट्रेंड से भी बेहतर हैं। बानी जी, केवल इंसान बूढ़ा होता है, उसकी क्रिएटिविटी बूढ़ी नहीं होती। मधुर जी, कौन कहता है कि आप बूढ़े हो गए हैं? जवानी तो आपके डिजाइन से फूट फूट कर बाहर आ रही है।
तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? मतलब मेरी नौकरी पक्की समझूं? 100%। एक बात कहूं? कहो। कॉलेज के दिनों में अगर मैंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती, जात पात की दीवारों को लांघकर मैंने तुम्हारे माता पिता को मना लिया होता, तो शायद जिंदगी कुछ और होती। लेकिन मैं ही बुज़दिल निकला, मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया। बानी, आज थोड़ी सी हिम्मत करके मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कहो। क्या हम फिर मिल सकते हैं? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन समाज क्या कहेगा? और हमारे बच्चे? जिन बच्चों ने हमें छोड़ दिया, जिन बच्चों को हमारी परवाह नहीं, हम उनकी परवाह क्यों करें? और इस समाज ने कब किसकी परवाह की है? क्या इसने हमारे निश्चल प्रेम की परवाह की? क्या इसने हमें जाति पाति की दीवारों को लांघने दिया? क्या यह समाज हमारे अकेलेपन की परवाह करता है? कल को तुम्हें कुछ हो जाए या मुझे कुछ हो जाए, तो क्या यह समाज हमारे साथ आएगा? नहीं आएगा, बल्कि यह हमारी उम्र पर, हमारे फैसले पर तंज कसेगा, बच्चों को गालियां देकर कोसेगा और फिर अपने काम पे लग जाएगा। वैसे भी समाज किसी की परवाह कब करता है? मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं। मुझे थोड़ी मोहलत दो। जिंदगी के कुछ फैसले जल्दबाजी में नहीं किए जाते। जरूर, लेकिन फैसला करने में इतनी देर भी मत कर देना, देर हो जाए।
you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. हेलो मधुर, आयन